बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल आरती एजुकेशन क्लासेस में स्वागत है। आज के वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका विषय विज्ञान कक्षा 8। 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8 विषय विज्ञान जो कि वर्ष 2023-24 समग्र शिक्षा मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा जारी है, जिसमें कि हम लेकर आए हैं अध्याय 3 कोयला एवं पेट्रोलियम। तो देखिए, अध्याय 3 है कोयला एवं पेट्रोलियम। इस अध्याय में लर्निंग आउटकम्स येलो 802 813 814 815 समाहित है। पाठ की पूर्व तैयारी। हम अपनी मूलभूत आवश्यकताओं के लिए विभिन्न पदार्थों को उपयोग में लाते हैं। इनमें से कुछ प्रकृति में पाए जाते हैं और कुछ का निर्माण मानवीय प्रयासों से किया गया है। वायु, जल, मृदा और खनिज प्रकृति द्वारा उपलब्ध कराए जाते हैं। ये प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। कुछ प्राकृतिक संसाधन ऐसे भी है जो मानवीय क्रियाकलापों द्वारा समाप्त भी हो सकते हैं, जैसे पेयजल की ग्रीष्म ऋतु में उपलब्धता कम हो जाती है। जनसंख्या वृद्धि के कारण वनों की कटाई लगातार हो रही है, जिससे वनोत्पाद में कमी आ रही है। महानगरों में वाहनों का भी अत्यधिक उपयोग हो रहा है। यदि हम वाहनों का निरंतर उपयोग करते रहेंगे तो एक समय ऐसा भी आ सकता है कि जब हमें वाहनों में उपयोग होने वाले ईंधन की कमी का भी सामना करना पड़ सकता है। वाहनों में उपयोग ईंधन कोयला, डीजल, पेट्रोल होते हैं। ये हमें कैसे प्राप्त होते हैं? बताओ मैं कौन हूँ? मोमबत्ती, सूर्य का प्रकाश, वायु, ट्यूबलाइट, वायु टार्च, लालटेन, कोयला, डीजल। देखिए, मैं प्राकृतिक निर्मित हूँ और मैं मानव निर्मित। तो प्राकृतिक निर्मित में क्या आएगा? सूर्य का प्रकाश, वायु, कोयला, पेट्रोल, डीजल। और मानव निर्मित में मोमबत्ती, ट्यूबलाइट, टार्च, लालटेन आदि। कोलतार, कोल गैस, पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, एलपीजी, कोयला। ऊपर दिए गए ईंधन कहाँ का उपयोग में आते हैं? लिखिए, ईंधन कहाँ कहाँ उपयोग में आते हैं? कोक। इस्पात के औद्योगिक निर्माण में, कोलतार, औषधि, पेंट आदि में। कोल गैस उद्योगों में ईंधन के रूप में। पेट्रोल मोटर ईंधन शुष्क धुलाई के लिए। डीजल भारी वाहनों के लिए। सीएनजी वाहनों में। एलपीजी घरों और उद्योगों में ईंधन के रूप में। और कोयला उद्योगों में, वाहनों में। फिर अगला है हमारा प्रश्न नंबर 1। दिए गए शब्दों से चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। सीएनजी कोलता, मृत अवशेषों, द्रवित पेट्रोलियम गैस बिटुमेन। जीवाश्म ईंधन का निर्माण सजीव प्राणियों के मृत अवशेषों से होता है। नेप्थलीन की गोलियां कोलतार से प्राप्त की जाती है। पक्की सड़कों के निर्माण में पेट्रोलियम उत्पाद बिटुमेन का प्रयोग किया जाता है। वाहनों में ईंधन के रूप में सीएनजी गैस का उपयोग किया जाता है। एलपीजी का पूरा नाम द्रवित पेट्रोलियम गैस है। फिर अगला है प्रश्न नंबर 2। सही विकल्प के आगे सही का निशान लगाइए। समाप्त होने वाली प्राकृतिक संसाधन होते हैं। प्रकृति में सीमित मात्रा में होते हैं। प्रकृति पर निर्भर नहीं होते हैं। प्रकृति में असीमित मात्रा में होते हैं। मानवीय क्रियाकलापों में समाप्त नहीं होते। तो इसका सही उत्तर आ जाएगा, समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन होते हैं, प्रकृति में सीमित मात्रा में होते हैं। फिर वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषक ईंधन है सीएनजी, पेट्रोल, कोयला, डीजल। तो सीएनजी। सही कथन का चयन कीजिए। प्राकृतिक गैस का पाइप के माध्यम से परिवहन करना मुश्किल है। प्राकृतिक गैस को सीधे घरों और कारखानों में नहीं जलाया जा सकता। प्राकृतिक गैस को उच्च दाब पर संपीड़ित प्रकृति के रूप में संग्रहित किया जा सकता है। प्राकृतिक गैस का उपयोग बिजली उत्पादन के लिए नहीं किया जा सकता। तो प्राकृतिक गैस को उच्च दाब पर संपीड़ित प्राकृतिक गैस के रूप में संग्रहित किया जा सकता है। फिर अक्षय प्राकृतिक संसाधन है खनिज, सूर्य का प्रकाश, कोयला, पेट्रोलियम। अक्षय प्राकृतिक संसाधन है सूर्य का प्रकाश। निम्न में से कार्बन का लगभग शुद्ध रूप है कोलतार, कोक, कोयला गैस, डीजल। तो कोक। प्रश्न नंबर 3 है समाप्त होने वाले तथा अक्षय प्राकृतिक संसाधनों को वर्गीकृत कीजिए। हवा, सूर्य का प्रकाश, पानी, वन, वन्यजीव, कोयला। समाप्त होने वाले संसाधन वन, वन्यजीव और कोयला। अभय प्राकृतिक संसाधन हवा, सूर्य का प्रकाश और पानी। कार्बनीकरण क्या होता है? मृत वनस्पति के धीमे प्रक्रम द्वारा कोयले में परिवर्तन को कार्बनीकरण कहते हैं, क्योंकि यह वनस्पति के अवशेषों से बना है, अतः कोयले को जीवाश्म ईंधन भी कहते हैं।
उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, भारत में प्राकृतिक गैस कहाँ कहाँ पाई जाती है, नाम लिखे। भारत में प्राकृतिक गैस के विशाल भंडार है। हमारे देश में प्राकृतिक गैस त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र और कृष्णा गोदावरी डेल्टा में पाई जाती है। प्रश्न नंबर 6 है, कोयले के प्रक्रमण द्वारा प्राप्त उपयोगी उत्पादों के नाम लिखे। कोयले के प्रक्रमण द्वारा प्राप्त उपयोगी उत्पाद को कोक, कोलतर और कोयला गैस आदि है। फिर प्रश्न नंबर 7, जीवाश्म ईंधन किसे कहते हैं। करोड़ों वर्ष पूर्व जीव जंतु व वनस्पति पृथ्वी की निचली सतह में दबे गए थे, जिनके अवशेष आज ईंधन में परिवर्तित हो गए हैं। ये ईंधन ही जीवाश्म ईंधन कहलाते हैं। फिर हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, हमारे दैनिक जीवन में प्राकृतिक गैस का क्या महत्व है, लिखिए। हमारे दैनिक जीवन में प्राकृतिक गैस के निम्न महत्व है। घरों और कारखानों में सीधा जलाया जा सकता है। वाहनों में ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है। यह सस्ता, सरल उपयोग में प्रदूषण रहित है। जीवाश्म ईंधन की उपलब्धता लंबे समय तक किस प्रकार रख सकते हैं। जीवाश्म ईंधन की उपलब्धता लंबे समय तक केवल तभी संभव है जब हम इसका विवेकपूर्ण उपयोग करें और इसके सदुपयोग के लिए जन जागृति लाएं, अन्यथा ये शीघ्र ही समाप्त हो जाएंगे। फिर है प्रश्न नंबर 10, पेट्रोलियम के विभिन्न संघटकों के नाम तथा उनके उपयोग को सूचीबद्ध करें। पेट्रोलियम के संघटक उपयोग, द्रवित पेट्रोलियम गैस एलपीजी घरों और उपयोग में ईंधन के लिए, पेट्रोल मोटर ईंधन शुष्क धुलाई के लिए, मिट्टी का तेल, स्टोव, लैंप और जेट वायुयान के लिए, पैराफिन, मोम, मरहम, मोमबत्ती, वेसलिन आदि के लिए और बिटुमेन पेंट एवं सड़क निर्माण के लिए। फिर अगला है हमारा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के भंडारण को दर्शाता हुआ एक चित्र बनाइए। तो देखिए यह भंडारण है गैस का और यह कुएं है। अप्रवेश्य चट्टान दी हुई है, जल, तेल और तैलाशय चट्टान। तो इस तरह से पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के भंडारों को दर्शाता है। फिर अगला है हमारा प्रश्न नंबर 12, भारत में पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ PCRA गाड़ी चलाते समय पेट्रोल डीजल बनाने हेतु लोगों को क्या सलाह देती है, लिखिए। भारत में पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ PCRA गाड़ी चलाते समय पेट्रोल डीजल बचाने हेतु लोगों को निम्नलिखित सलाह देती है। गाड़ी समान एवं मध्यम गति से चलाना चाहिए। यातायात लाइटों पर अथवा जहां आपको प्रतीक्षा करनी हो गाड़ी का इंजन बंद कर दे। टायरों में हवा का दाब सही रखना चाहिए। गाड़ी का नियमित रख रखाव सुनिश्चित करें। फिर अगला है हमारा प्रोजेक्ट 1, अपने घर के जनवरी से दिसंबर माह तक के बिजली के बिल को एकत्र कीजिए तथा दी गई तालिका को पूर्ण कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। माह जनवरी ऊर्जा की खपत यूनिट में कुल व्यय राशि रुपए में, जनवरी 60 यूनिट 90 रुपये, फरवरी 70 यूनिट 90 रुपये, मार्च 10 यूनिट 150 रुपये, अप्रैल 120 यूनिट 160 रुपये, मई 150 यूनिट 300 रुपये, जून 160 यूनिट 350 रुपये, जुलाई 100 यूनिट 130 रुपये, फिर है अगस्त 90 यूनिट 98 रुपये, सितंबर 60 यूनिट 90 रुपये, अक्टूबर 50 यूनिट 90 रुपये, नवंबर 35 यूनिट 90 रुपये, दिसंबर 40 यूनिट 90 रुपये। फिर है हमारा प्रश्न नंबर 1, किस माह में बिजली बिल की राशि कम आई है। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी माह में बिजली बिल की राशि कम आई है। किस माह में बिजली का व्यय अधिक हुआ है, तो जून माह में बिजली का व्यय अधिक हुआ है। बिजली बिल जिस माह में अधिक आया उसका क्या कारण। बिजली बिल मई जून माह में अधिक आया, इसका कारण कूलर पंखों का उपयोग है। बिजली की खपत कम करने के लिए आप क्या क्या प्रयास कर सकते हैं, तो बिजली की खपत कम करने के लिए हम LED बल्ब का इस्तेमाल करना चाहेंगे। ऊर्जा के अन्य वैकल्पिक स्रोतों की सूची बनाइए। ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत और ऊर्जा पवन ऊर्जा आदि है। स्रोत सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा। प्रोजेक्ट 2, ईंधन के संरक्षण हेतु 3 नारे लिखो और 3 पोस्टर बनाओ। ईंधन संरक्षण, पोस्टर और नारे। साइकिल चलाओ, ईंधन बचाओ, ये पोस्टर। खुशहाली की एक ही चाबी, ईंधन की ना हो बर्बादी। जन जन तक संदेश पहुंचाना है, डीजल पेट्रोल गैस बचाना है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर
चित्र बना दिए हैं और इनके पोस्टर भी लगा दिए हैं। इसे आप लगा लीजिए और इस तरह से आप इस प्रोजेक्ट 2 को पूर्ण कर लीजिए। तो इस तरह से यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे।